दोस्तों, हमारे देश में मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, जिसका मुख्य काम है देश विदेश, राजनीति, खेल, हर तरह की खबरें बिना पक्षपात के दिखाना। मीडिया हाउसेज और उनके पत्रकार अपना ये काम बखूबी करते हैं। बदले में बड़े बड़े मीडिया हाउस अपने पत्रकारों को मोटा मेहनताना भी देते हैं। दोस्तों, एक समय होता था जब पत्रकार बहुत गरीब हुआ करते थे, लेकिन आज पत्रकारिता के फील्ड में भी अच्छा खासा पैसा आ चुका है और अपने ही देश में कई ऐसे पत्रकार हैं जो महीने के लाखों रुपए कमाते हैं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको भारत के 10 ऐसे पत्रकारों के बारे में बताएंगे जिनकी एक महीने की सैलरी आपके पूरे साल भर की कमाई से कहीं ज्यादा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं सच्ची खबर यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, गौरव कालरा भारत के बेस्ट स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। कुछ समय पहले तक वे CNN, IBN के साथ बतौर सीनियर एडिटर जुड़े हुए थे, लेकिन अब उन्होंने मशहूर क्रिकेट न्यूज वेबसाइट ESPN क्रिक इन्फो ज्वाइन कर लिया है। गौरव पिछले 20 सालों से स्पोर्ट्स पत्रकारिता कर रहे हैं। उनकी मासिक सैलरी 12 लाख रुपए है। दोस्तों, सीनियर जर्नलिस्ट और न्यूज एंकर श्वेता सिंह मशहूर न्यूज चैनल आज तक की एग्जीक्यूटिव एडिटर है। मूल रूप से बिहार के पटना जिले की रहने वाली श्वेता सिंह आज तक न्यूज चैनल से सन 2002 से जुड़ी हुई हैं। उनकी पहचान एक एक्सपर्ट स्पोर्ट्स न्यूज एंकर की है और स्पोर्ट्स को बेहतरीन तरीके से कवर करने के लिए उन्हें स्पोर्ट्स जर्नलिज्म फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से साल 2005 में अवार्ड भी मिल चुका है। बात करें सैलरी की तो उन्हें प्रति माह 25 लाख रुपए सैलरी मिलती है, जो हम जैसे मिडिल क्लास लोगों के सालाना इनकम से भी कहीं ज्यादा है। दोस्तों, अपने कार्यक्रम हल्ला बोल और आज तक विशेष रिपोर्ट में अपने बेबाक अंदाज से एक अलग पहचान बना चुकी अंजना ओम कश्यप मशहूर न्यूज चैनल आज तक की एंकर और एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं। साल 2012 में आज तक ज्वाइन करने वाली अंजना बहुत कम समय में ही चैनल की लीड एंकर बन गई हैं। अपने प्रोग्राम के माध्यम से नेताओं से तीखे सवाल पूछना और जरूरत पड़ने पर उन्हें झन्नाटेदार जवाब देना अंजना ओम कश्यप की खासियत है। जहां तक बात है उनकी सैलरी की, तो उनकी एक महीने की सैलरी 25 से 40 लाख रुपए है। दोस्तों, किसी भी मुद्दे पर बेबाकी से बोलने और अपने प्रोग्राम प्राइम टाइम के जरिए सरकार से लगातार सवाल पूछने के लिए मशहूर NDTV के सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर रवीश कुमार पत्रकारिता के फील्ड में एक बहुत ही मशहूर नाम है। अपनी निडर पत्रकारिता के कारण रवीश कुमार को रेमन मैगसेसे अवार्ड, रामनाथ गोयनका अवार्ड समेत कई प्रतिष्ठित अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। जहां तक बात है रवीश कुमार की सैलरी की, तो इंटरनेट पर मौजूद डाटा के अनुसार उनकी सैलरी 25 लाख रुपए पर मंथ है, जो उनके जैसे पत्रकार के लेवल के हिसाब से कम ही कहा जाएगा। दोस्तों, बरखा दत्त भारत के उन पत्रकारों में से एक है जो हमेशा किसी न किसी विवाद में घिरी रही हैं। 21 साल तक NDTV से जुड़ी रही बरखा दत्त ने 2017 में चैनल को अलविदा कह दिया था। एक बेहतरीन पत्रकार होने के बावजूद भी बरखा दत्त कई बार देश के सेंसिटिव मुद्दों पर रिपोर्टिंग करके अपनी फजीहत करा चुकी हैं। करगिल युद्ध हो या 2008 का मुंबई टेरर अटैक, दोनों जगहों से की गई उनकी ग्राउंड रिपोर्टिंग से अनजाने में ही दुश्मनों को सेना के मूवमेंट की जानकारी मिल गई, जिसे लेकर उन्हें ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा। जहां तक बात है सैलरी की, तो वर्तमान में बरखा दत्त की इनकम लगभग 30 लाख रुपए पर मंथ है। दोस्तों, अगर आप किसी न्यूज के बारे में गहराई से जानना चाहते हैं, सोशल मीडिया या देश में चल रही किसी भी न्यूज के दूसरे पहलू के बारे में जानने को उत्सुक हैं, तो फिर आपके लिए सुधीर चौधरी के डेली न्यूज एंड एनालिसिस यानी DNA से बेहतर प्रोग्राम दूसरा कोई हो ही नहीं सकता है। जी न्यूज के एडिटर इन चीफ सुधीर चौधरी देश के मशहूर पत्रकारों में से एक हैं। इनके बोलने का अंदाज कुछ ऐसा है कि इनका बोला हुआ एक एक शब्द किसी को भी आसानी से समझ आ जाए। सुधीर चौधरी को साल 2013 और 2017 में पत्रकारिता का सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड रामनाथ गोयनका अवार्ड मिल चुका है। अगर सैलरी की बात करें तो इनकी सैलरी 30 लाख रुपए पर मंथ है। दोस्तों, मशहूर टीवी शो आपकी अदालत को होस्ट करने वाले पत्रकार रजत शर्मा के बारे में कौन नहीं जानता है।
इंडिया टीवी के चेयरमैन और एडिटर इन चीफ रजत शर्मा अपने प्रोग्राम में इतने मीठे और शालीन तरीके से बोलते हैं कि सभी लोग उनके प्रशंसक बन जाते हैं। लेकिन ये बहुत ही चतुर एंकर हैं और अपनी चतुराई से आपकी अदालत के कटघरे में बैठे व्यक्ति से कई ऐसी बातें भी उगलवा लेते हैं जो अमूमन कोई बताना नहीं चाहता। पद्म भूषण जैसे प्रतिष्ठित अवार्ड से सम्मानित रजत शर्मा हालांकि वरिष्ठ पत्रकार हैं, लेकिन उनकी भी सैलरी लगभग 30 से 35 लाख रुपए पर मंथ है। दोस्तों, एनडीटीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर और न्यूज एंकर निधि राजदान इस चैनल की सबसे मेन एंकर हैं। अपने प्रोग्राम लेफ्ट, राइट एंड सेंटर और द बिग फाइट के जरिए निधि राजदान किसी भी महत्वपूर्ण न्यूज के सभी पहलुओं पर डिबेट करवाती हैं। इससे हमें देश में चल रहे किसी भी मुद्दे के दूसरे पक्ष को जानने का मौका मिलता है। उन्हें जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए रामनाथ गोयनका अवार्ड भी मिल चुका है। निधि राजदान की सैलरी लगभग 35 लाख रुपए पर मंथ है। दोस्तों, इंडिया टुडे ग्रुप के कंसल्टिंग एडिटर और एंकर राजदीप सरदेसाई भारत के सबसे ज्यादा कमाई करने वाले पत्रकारों में से एक हैं। सरदेसाई को उनके तीखे अंदाज में स्पष्ट बात कह देने के लिए जाना जाता है। इसके अलावा उनकी एक पहचान यह भी है कि वह भारत के पूर्व क्रिकेटर दिलीप सरदेसाई के बेटे हैं। राजदीप सरदेसाई की सैलरी 80 लाख रुपए पर मंथ है, यानी कि उनकी सालाना इनकम करीब 10 करोड़ रुपए है। दोस्तों, पिछले कुछ महीनों से व्हाट्सएप, फेसबुक और यहाँ तक कि न्यूज में भी जिस एक एंकर का नाम लगातार चर्चा में था वो थे अर्नब गोस्वामी। अर्नब जब टाइम्स नाउ चैनल में थे तो उनकी फर्राटेदार इंग्लिश देखकर लगता था कि उन्हें हिंदी नहीं आती है, लेकिन जब उन्होंने अपना खुद का चैनल रिपब्लिक टीवी लॉन्च किया और उस पर अपने लोकप्रिय प्रोग्राम नेशन वांट्स टू नो के जरिए जब हिंदी में तीखे सवाल करने शुरू किए तो देश के ज्यादातर लोग उनके फैन हो गए। भले ही अर्नब गोस्वामी की तेज आवाज सुनकर लोगों को अपनी टीवी की आवाज कम करनी पड़ती हो, लेकिन उनके बारे में एक बात जो सबसे अच्छी है वो ये कि वो जो भी सवाल करते हैं बिल्कुल निर्भीक होकर करते हैं, जैसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बाकी 3 स्तंभों के सामने खड़ा होकर सवाल पूछ रहा हो। उन्हें देखकर ये जरूर लगता है कि वो सचमुच पत्रकारिता की ताकत से बहुत ज्यादा वाकिफ हैं। गोस्वामी को साल 2008 में रामनाथ गोयनका अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। अगर बात करें सैलरी की तो इस वक्त अर्नब भारत के सबसे ज्यादा सैलरी पाने वाले पत्रकार हैं। उनकी एक महीने की सैलरी 1 करोड़ रुपए है, यानी उनकी सालाना इनकम कम से कम 12 करोड़ रुपए है। दोस्तों, इस वीडियो में दिया गया सारा डाटा इंटरनेट पर मौजूद आर्टिकल्स और विकिपीडिया के आधार पर बताया गया है। दोस्तों, इन 10 पत्रकारों के अलावा और भी बहुत सारे पत्रकार हैं जो लाखों रुपए महीना कमाते हैं, लेकिन इस वीडियो में हमने सिर्फ उन्हीं पत्रकारों को शामिल किया है जो इस वक्त देश में सबसे ज्यादा चर्चा में हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।